हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 का कंप्यूटर करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा ये अध्याय आपका फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। आपकी बुक का नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। ठीक है, ये आपकी न्यू बुक है जो कि आरबीएससी में आपका जो सिलेबस चेंज हो गया है उसी अकॉर्डिंग ये आपकी न्यू बुक है। फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है? कंप्यूटर चलाना सीखें। ठीक है, कंप्यूटर चलाना इसमें हम सीखेंगे। ऑपरेटिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आपने अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में आपने जाकर जरूर देखा होगा कंप्यूटर को, और किस तरह से उसे चलाते हैं आपके टीचर ने, आपके शिक्षक ने आपको जरूर सिखाया होगा। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा है चलिए हम इसे देखते हैं, और साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे, देखेंगे चैप्टर में क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। इसके बाद में जो रिवीजन क्वेश्चन आपकी कुछ और हम बुक के अलावा भी करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सीखा है, मतलब आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो सीख कर आ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, पिछली कक्षा में क्या सीखा है हमने? चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के मुख्य भागों को पहचानना सीखा है। ठीक है, आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में अब चित्र बनाना सीखा होगा, कंप्यूटर का, सीपीयू का, माउस का, जो कि आपके शिक्षक ने सिखाया होगा आपको। उनके नाम जाने होंगे आपने, और उनके काम क्या है इसे भी देखा होगा। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं को समझेंगे। क्या क्या समझने वाले हैं हम इसमें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे, कंप्यूटर हम कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। कंप्यूटर को बंद करना सीखेंगे, कंप्यूटर को हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फिर डिजिटल उपकरण का उचित रख रखाव करना भी हम इसमें सीखेंगे। डिजिटल उपकरण क्या है? जो कि आपका कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे डिजिटल उपकरण होते हैं, उन सब का रख रखाव कैसे किया जाता है ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस आपके चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर किस तरह से आप कंप्यूटर को आप चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसे आप अच्छे से कैसे आपको रखना चाहिए ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर को चालू करना यानी कि स्टार्ट करना। ठीक है, चालू करने का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। स्टार्टिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे? हम बल्ब को कैसे चालू करते हैं? आप अपने घर में लाइट कैसे ऑन करते हैं, बल्ब को कैसे ऑन करते हैं, या फिर अपना फैन कैसे ऑन करते हैं? तो आप कैसे करते हैं? स्विच को ऑन ऑफ करके, ऑन करके करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या होगा? बुझ जाएगा। बल्ब के स्विच को दबाना, क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब के स्विच को क्या कर रहा है? दबा रहा है, ये इसको बल्ब को ऑन करने के लिए। हम टीवी को कैसे चालू करते हैं? टीवी को हम रिमोट से चालू करते हैं। ठीक है, रिमोट के पावर बटन को दबाकर टीवी, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई दे रही है, टीवी ये चला रहे हैं। कैसे टीवी चला रहे हैं? रिमोट का बटन दबाकर। जिस तरह हम बल्ब और टीवी को चालू करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर को चालू करने की एक उचित प्रक्रिया होती है। उसके निम्न चरणों को दर्शाया गया है। कैसे कैसे करेंगे? पहले चरण में, पहली फर्स्ट स्टेप में मुख्य विद्युत का स्विच दबाएं। ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेन स्विच ऑन करेंगे। सेकेंड स्टेप में, चरण 2 में सीपीयू का बटन आप प्रेस करेंगे। ये देखिए सीपीयू का बटन ऐसे प्रेस करेंगे यहाँ से आप। फिर थर्ड स्टेप में यानी कि तीसरे चरण में मॉनिटर का बटन दबाएंगे फिर। ठीक है, तीसरे चरण में आप मॉनिटर का बटन दबाएंगे। फोर्थ चरण में, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? चरण चौथे में क्या होगा? बूटिंग प्रक्रिया। जब आप ये सारी प्रक्रियाएं कर लेंगे तो कंप्यूटर क्या होगा? बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य आवश्यक घटकों को लोड करता है। कंप्यूटर क्या काम करता है? बूटिंग का मतलब होता है जो भी उसमें पहले से प्रोग्राम है उसे लोड करता है वो। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। किस प्रक्रिया को? क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बताएंगे? कंप्यूटर में बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि
ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लोड करता है और दूसरे जो अन्य आवश्यक प्रोग्राम होते हैं या घटक होते हैं उनको लोड करने की प्रक्रिया को ही बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। चरण 5वें में क्या होगा, 5th स्टेप में लॉग इन स्क्रीन, फिर क्या होगी आपकी लॉग इन स्क्रीन आ जाएगी। बूट प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें लॉग इन स्क्रीन दिखेगी जहां हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपना कंप्यूटर खोल सकते हैं। देखिए ये आपकी आ गई लॉग इन स्क्रीन। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। चरण 6 में, छठे चरण में, स्टेप 6 में डेस्कटॉप स्क्रीन किसे बोलते हैं, डेस्कटॉप लॉगिन प्रक्रिया होने के बाद जो प्रथम स्क्रीन आएगी, जो पहली स्क्रीन आएगी जो दिखाई देगी वही होम स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाएगी। ये देखिए जब आप कंप्यूटर आपका ऑन होगा सबसे पहले आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कुछ आइकॉन बने होंगे, है ना, जैसे रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल है, नेटवर्क है, पीसी, दिस पीसी, इस तरह का आइकॉन होगी। ये जो स्क्रीन आपके यही आपका डेस्कटॉप या फिर होम स्क्रीन कहलाएगी। अब कंप्यूटर को आपने कंप्यूटर चालू करना सीख लिया है, कंप्यूटर को हम किस तरह से चालू कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर को बंद करना सीखेंगे। शटिंग डाउन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को बंद करना, इंग्लिश में शटिंग डाउन कहते हैं कंप्यूटर को बंद करने को, ठीक है। कंप्यूटर को बंद करने की भी उचित प्रक्रिया होती है, ठीक है। कंप्यूटर को बंद करने के भी स्टेप होते हैं, ऐसा नहीं कि आप वापस आप जाकर पावर ऑफ कर देंगे और कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर को बंद करने की भी इसकी एक उचित प्रक्रिया होती है जिसे निम्न चरणों में दर्शाया गया है, ठीक है। पहले चरण में यानी कि स्टेप 1 में स्टार्ट मेन्यू, हम सबसे पहले किस में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू के आइकॉन को दबाएंगे। स्टार्ट मेन्यू का आइकॉन कहाँ पर है, ये देखिए, ये स्टार्ट मेन्यू का आइकॉन हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इस पे कर्सर ले जाएंगे अपने माउस का, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में चरण 2 में, चरण दूसरे में पावर बटन के विकल्प का चयन करें। अब इस तरह से आपको एक विंडो दिखाई देगी छोटी सी, इसमें आपका रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, शट डाउन का होगा, स्लीप का और साइन इन ऑप्शन होगा। तो आप किस पे क्लिक करेंगे बंद करने के लिए, शट डाउन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। शट डाउन इस पे आप क्लिक करेंगे, शट डाउन पे बंद करने के लिए। फिर चरण 3 में, चरण तीसरे में शट डाउन विकल्प का चयन करेंगे। ये देखिए शट डाउन विकल्प को आप चुनेंगे, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। चरण 4 में कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण रूप से बंद होने तक आपको क्या करनी है, वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है, ठीक है। कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होने तक आपको क्या करना है, वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है। ये देखिए विंडो आपकी जो है शटिंग डाउन हो रही है, बंद हो रही है, आपको वेट करना है ये पूरी तरह से प्रॉपर रूप से बंद हो जाए, इसका आपको वेट करना है। चरण 5 में मॉनिटर का बटन एवं मुख्य विद्युत का स्विच बंद करें। अब आपको क्या करना है, जो आपका मेन पावर बटन होगा इसे भी आपको लास्ट में बंद कर देना है। मॉनिटर का बटन, आपको मॉनिटर का बटन ही बंद करना है और जो आपका मुख्य विद्युत स्विच होगा उसे भी आपको बंद कर देना है। ध्यान रखें हमें कंप्यूटर सिस्टम को बंद करते समय CPU का बटन प्रेस नहीं करना है। अगर कंप्यूटर बंद करते समय आप CPU का बटन प्रेस कर देंगे तो कंप्यूटर आपका फिर से ऑन हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। डिजिटल उपकरणों का उचित रखरखाव। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि जो आपका कंप्यूटर है या आपके और भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उन सबको हम कैसे अच्छे से उनका रखरखाव कर सकते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस को हम अच्छे से कैसे रख सकते हैं, डिजिटल उपकरणों का उचित रखरखाव देखते हैं हम इसमें। पहला स्टेप आपको बताया गया है, डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए, सुरक्षित जगह पर, ऐसा नहीं है कहीं भी आप इसको रख दें, जैसे किसी समतल, ठीक है, समतल और मजबूत टेबल पर आपको इसे रखना चाहिए, ठीक है। समतल और मजबूत मेज यानी कि टेबल पर इसे आपको रखना चाहिए। ये आपके अभी आंसर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रखिएगा जो अंडरलाइन कराया है। सेकंड है डिजिटल डिवाइस को पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पालतू जानवर पहुंच के आपके कंप्यूटर को तोड़ दें,
ठीक है। तो आपको डिजिटल डिवाइसेस जो आपकी है आपको पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए ताकि भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। नहीं तो वो तो जानवर है, वो तो तोड़ देंगे आपके कंप्यूटर को। स्क्रीन, अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन, कीबोर्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों को धूल और कीटाणु से भी हमें बचाना चाहिए। जो भी हमारी स्क्रीन है या कीबोर्ड है या दूसरे जो हमारे डिजिटल उपकरण हैं, इन्हें हमें धूल और कीटाणुओं से भी बचा के रखना चाहिए। बचाने के लिए उनकी नियमित रूप से क्या करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, हमें कीटाणुओं से और धूल से बचाने के लिए इसकी क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से इसकी साफ सफाई करनी चाहिए। डिजिटल उपकरणों को गीले हाथों से नहीं चलाना चाहिए। गीले हाथों से अगर आप छुएंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, ये आपको करंट मार सकते हैं, या फिर ये गीले हाथों से छूने से ये भी खराब हो सकते हैं। तो डिजिटल उपकरणों को गीले हाथों से हमें कभी भी नहीं टच करना चाहिए, कभी नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट है, माउस और कीबोर्ड के बटन को जोर से नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, माउस और कीबोर्ड के जो बटन है उन्हें हमें बहुत ही जेंटली, बहुत आराम से छूना चाहिए, दबाना चाहिए। हमेशा हल्के हाथों से इसे दबाना चाहिए। कैसे दबाना चाहिए, हल्के हाथों से माउस और कीबोर्ड के बटन को हल्के हाथों से दबाना चाहिए। कंप्यूटर का उपयोग नहीं होने पर हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं है फिर भी खुला पड़ा है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर को हमेशा उचित तरीके से बंद करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने सीखा है कि उचित तरीके से कंप्यूटर को हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसे बंद करना चाहिए। सीधे पावर सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए। सीधे पावर सप्लाई हमें इसकी बंद नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर के तारों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर के तारों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर टेबल पर खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की टेबल पे क्या है, क्या आपको कंप्यूटर, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर भी किसी भी चीज को, कोई भी खाने पीने का सामान आप कंप्यूटर लैब के अंदर नहीं ले जाना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर टेबल पे बैठ के किसी भी चीज को आप खाना पीना नहीं है आपको। ठीक है, वरना आपके कंप्यूटर आप खाएंगे, खाने की चीजें गिर जाएंगी, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, या पानी पी रहे हैं पानी फैल जाएगा, है ना, या किसी भी चीज को आप खा रहे हैं तो उससे वो कंप्यूटर के पास या कंप्यूटर पे गिर सकती है और वो आपका खराब हो सकता है। मुख्य बिंदु, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस पाठ में, इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर को उचित रूप से चलाना और बंद करना सीख लिया है। और क्या सीखा है, हमने डिजिटल उपकरणों का रखरखाव भी सीख लिया है। ये बातें हम सीख चुके हैं कंप्यूटर के बारे में। मुख्य शब्दावली, अब इसमें क्या क्या शब्द आए हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, बूटिंग, बूटिंग शब्द आपको याद रखना है। लॉग इन स्क्रीन आपको याद रखनी है और ध्यान भी रखनी है। डेस्कटॉप आपको याद रखना है। स्टार्ट मेनू याद रखना है आपको, और शट डाउन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद में कुछ रिवीजन क्वेश्चन अलग से कर लेंगे हम, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उचित विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर उपकरणों को डैश हाथों से छूना चाहिए। कैसे हाथों से छूना चाहिए, हमें कंप्यूटर उपकरणों को सूखे हाथों से छूना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूखे हाथों से हमें इसे छूना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर उपकरणों को कैसे, किन हाथों से छूना चाहिए, सूखे हाथों से छूना चाहिए। तो यहाँ पे आप सूखे हाथ लिख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग नहीं होने पर हमें क्या करना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। इस पे आप ये लिखेंगे, बंद कर देना चाहिए इसे। ठीक है, जब इसका उपयोग ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। प्रश्न, थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, माउस एवं कीबोर्ड की कीज को दबाना चाहिए। कैसे दबाना चाहिए, हल्के हाथों से दबाना चाहिए। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हल्के हाथों से इसे हमें क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिएगा, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से आपको इसे दबाना चाहिए। ठीक है, आप सही से लिख लीजिएगा अपनी बुक में, आपको इसे हल्के हाथों से
दबाना चाहिए, लिख लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रश्न आपका चौथा है, कंप्यूटर उपकरणों को जगह पर रखना चाहिए। किस जगह पर रखना चाहिए? समतल जगह पर रखना चाहिए। कंप्यूटर उपकरणों को कहाँ रखना चाहिए? समतल जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर उपकरणों को हमें समतल जगह पर रखना चाहिए। प्रश्न आपका पांचवा है, कंप्यूटर उपकरणों के आसपास खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? कंप्यूटर उपकरणों के आसपास हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नहीं खाना चाहिए, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर उपकरणों के आसपास हमें खाना नहीं खाना चाहिए। प्रश्न आपका छठा है, 6 है, कंप्यूटर के तारों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप यहाँ कंप्यूटर के तारों से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप भी यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? नहीं लिख लेना है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के तारों के साथ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इस देख कर लिख लेना। ठीक है, फिर है आपका कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया का सही क्रम हमें लिखना है। चलिए देखते हैं सही क्रम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? होम स्क्रीन दिखाई देगी, नहीं लॉग स्क्रीन दिखाई देगी, पावर ऑन करेंगे या बूटिंग प्रोसेस होगा। ये जो आपको 1 2 3 4 दिए, इन्हीं में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर बटन को ऑन करते हैं। तो पहले नंबर पे आपका ये आएगा, आप पहले वाले बॉक्स में इसमें ये लिख लीजिएगा, पावर बटन ऑन करेंगे सबसे पहले। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? बूट प्रोसेस होगा। दूसरे में आप क्या लिखेंगे? बूट प्रोसेस। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे आप बूट प्रोसेस, यहाँ पे लिखिएगा दूसरे वाले में। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी थर्ड नंबर पे। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन आएगी, इसमें लिखना लॉगिन स्क्रीन वाला। फिर होम स्क्रीन आएगी लास्ट में, 4 वाले में ये होम स्क्रीन लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लेना। अब देखते हैं कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया का सही क्रम। अब बंद कैसे करेंगे? हमने ओपन करना सीख लिया, बंद कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं या अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्राइंग को आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे सेव कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसे, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप सेव करेंगे। तो पहले नंबर पे आप उसे सेव करेंगे जो आप काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? अपना एप्लीकेशन जिस पे आप काम कर रहे हैं उसे आप बंद कर देंगे। दूसरे में लिखिएगा, आप अपना एप्लीकेशन बंद कर देंगे। पहले में अपने आकार को आप सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, थर्ड नंबर पे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे आप। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर आप थर्ड में लिखिएगा स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फोर्थ में पावर बटन पे जाएंगे, फोर्थ में लिखिएगा पावर बटन पे जाएंगे। ठीक है, और पावर बटन के बाद में फिफ्थ में क्या करेंगे? आप शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप पांचों पॉइंट इसके लिख लीजिएगा। पहले पे क्या आएगा? फिर देख लीजिए, पहले पे आएगा सेव योर वर्क, अपना काम सेव करेंगे, एप्लीकेशन को बंद करेंगे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर बटन को चूज करेंगे और फिर लास्ट में शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आंसर थे आपके। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। इनके अलावा भी आप क्या क्या देख सकते हैं। चलिए आई होप आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा होगा, दिखाई दे रहे हो क्वेश्चन। सही या गलत सबसे पहले आपको बताना है। तो सही गलत में मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पे सही कर लेंगे, जो आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो टीवी की स्क्रीन की तरह ही दिखाई देता है। दूसरे में कंप्यूटर बहुत धीमी चलता है, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर तो हमारा बहुत तेज चलता है। तो ये तो गलत बात हो गई है। नेक्स्ट आपका कोई प्रश्न है, माउस का उपयोग क्लिक करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, माउस का उपयोग हम क्लिक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का उपयोग आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, मॉनिटर का उपयोग हम आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ही करते हैं। अब कंप्यूटर में हम केवल गणितीय समस्याएं हल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं,
फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गलत लिख लेंगे। अब रिक्त स्थान भरें। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा प्रश्न है, स्कूल में कंप्यूटर का उपयोग कई को पढ़ाने के लिए किया जाता है। विषयों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में जो स्कूल में आपके कंप्यूटर हैं वो आपको पढ़ाने के लिए भी उपयोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो विषय, बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं इससे। कंप्यूटर में 5 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? 5 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं? हम सीख चुके हैं इसमें चैप्टर में कि कंप्यूटर कैसे चालू किया जाता है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले मेन पावर बटन चालू करें। फिर क्या करें? सीपीयू का पावर बटन दबाएं। सीपीयू का बटन दबाएंगे, इसके बाद मॉनिटर का पावर बटन दबाएंगे और फिर कंप्यूटर के शुरू होने की इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कंप्यूटर के चालू होने का। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने, अब कंप्यूटर चालू करना हमने देख लिया, कंप्यूटर अब बंद कैसे करेंगे? कंप्यूटर को सही तरीके से बंद करने के लिए डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन विकल्प को चुनेंगे। कंप्यूटर के पूरी तरह से बंद होने तक हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। पूरी तरह से बंद होने के बाद मेन पावर बटन बंद कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर जब पूरी तरह से बंद हो जाएगा तब हम मेन पावर बटन बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य 5 भागों के नाम बताइए। अब कंप्यूटर के जो 5 भाग हैं वो क्या क्या हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर या फिर प्रिंटर। इस तरह इसके 5 भाग आप बता सकते हैं। वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चंस। अब लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आपको पता है आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह होता है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कई जगह होता है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाने के लिए, दुकानों में और कार्यालयों में हिसाब किताब करने के लिए, घरों में मनोरंजन और गेम खेलने के लिए, अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग लगभग आज के समय में हर जगह होता है, सभी जगह होता है। ठीक है, चलिए ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिया आपके चैप्टर के अलावा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्याय 2 करेंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, और किस सब्जेक्ट के आप वीडियो देखना चाहते हैं वे भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये आपकी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।